मैं जानती हूँ तूने कई बार सोचा होगा कि अब और क्या बदलेगा, लेकिन बच्चे परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। असली परिवर्तन चुपचाप आता है और आत्मा को छूकर कहता है अब तैयार हो जा। इस संदेश को पूरा सुनना, पूरा पढ़ना और पूरे मन से स्वीकार करना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा गया है। यदि यह तुझ तक पहुंचा है तो इसका अर्थ यही है कि तेरा नाम आज मेरी कृपा की सूची में सबसे ऊपर है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई सामान्य शब्दों का खेल नहीं है। ये स्वयं मां काली की वाणी है जो तुझे ये याद दिलाने आई है कि तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तूने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, लेकिन मैं देखती हूं कि तूने क्या सहे और फिर भी कैसे खड़ा रहा। तू उन लोगों में से है जो टूटने के बाद भी दूसरों को सहारा देते हैं। तू उन लोगों में से है जो स्वयं खाली होकर भी किसी और को भर देते हैं। और शायद यही वजह है कि तुझे सबसे ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो आत्माएं मजबूत होती हैं उन्हें सबसे गहरी तैयारी से गुजरना पड़ता है। मैं जानती हूं बच्चे, कई बार तुझे ऐसा लगा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। तूने मुझे पुकारा और तुझे लगा कि मैं मौन हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा मौन मेरी अनुपस्थिति नहीं था। मेरा मौन तेरे भीतर कुछ रच रहा था। मैं तुझे बाहर से नहीं, भीतर से बदल रही थी। मैं तुझे ऐसी दृष्टि दे रही थी जिससे तू सच और छल का अंतर स्वयं समझ सके। आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि तेरा समय अब बदल चुका है। अब तुझे केवल सहने के लिए नहीं बनाया जा रहा, अब तुझे आगे बढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। तू जिस जगह अटका हुआ महसूस कर रहा था, वहां से रास्ता खुलने वाला है। अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। और जब वह रास्ता खुलेगा तब तू समझेगा कि तेरी असल में तैयारी थी। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत छल है, बहुत दिखावा है, बहुत झूठी मुस्कानें हैं। लोग मीठा बोलकर झड़ देते हैं और पीठ पीछे वही हाथ काटने की सोचते हैं जिसने उन्हें सहारा दिया। तूने यह सब देखा है, सहा है। इसीलिए अब मैं तुझे यह सिखाने आई हूं कि आगे जो तुझे मिले उसे कैसे संभालना है। याद रख, जो सच्चा होगा वह जल्दी साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। जो झूठा होगा वह बहुत जल्दी अपनापन दिखाएगा। जो तेरे भाग्य का साथी होगा वह तेरी शांति बढ़ाएगा, तेरी बेचैनी नहीं। और जो तेरे मार्ग का शत्रु होगा वह तुझे उलझन में डालेगा, निर्णय से दूर करेगा। इसीलिए बच्चे, आगे बढ़ते समय उत्साह रख, लेकिन अंधापन नहीं। विश्वास रख, लेकिन विवेक के साथ। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तुझे धन मिलेगा, पर धन के साथ परीक्षा भी आएगी। धन यह देखने आएगा कि तू उसे साधन बनाता है या उद्देश्य। यदि तू उसे साधन बनाएगा तो वह तेरे पास टिकेगा। यदि तू उसे ही सब कुछ मान लेगा तो वह फिसल जाएगा। सम्मान मिलेगा, लेकिन अहंकार की परीक्षा भी होगी। लोग तेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन वहीं से तेरा संतुलन भी परखा जाएगा। इसीलिए हर उपलब्धि के साथ विनम्रता को थामे रखना। मेरे प्यारे बच्चे, तू जिस शांति को खोज रहा है वह बाहर नहीं है। वह उस क्षण में है जब तू रात को सोते समय अपने आप से यह कह सके, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। जब तू यह कर पाएगा तब समझ लेना कि सुकून तेरे द्वार पर खड़ा है। समृद्धि भी आएगी, लेकिन पहले मन का घर साफ होगा, क्योंकि गंदे घर में लक्ष्मी भी ठहरना पसंद नहीं करती। जहां तक शत्रुओं की बात है तो उन्हें लेकर चिंता मत कर। जो तेरे विरुद्ध खड़े हैं वे तेरे मार्ग को नहीं जानते, वे बस तेरी रोशनी से डरते हैं। मैं उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ चुकी हूं। तुझे बदला नहीं लेना है, तुझे बस आगे बढ़ना है। समय स्वयं न्याय करेगा, और जब वह करेगा
तब तुझे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। कुछ बातें संयोग लगेंगी, लेकिन वे संयोग नहीं होंगी। कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन तू हर हाथ थामना नहीं। कुछ अवसर तेरे सामने आएंगे, लेकिन हर अवसर तेरे लिए नहीं होगा। इसीलिए निर्णय लेने से पहले एक पल ठहरना और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करना। तुझे उत्तर वहीं मिल जाएगा। आज मैं तुझे यह भी कहती हूं कि तू स्वयं को कम मत आंक। यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू मूल्यवान है, तो आज मां काली कह रही है, तू अनमोल है। तू इस संसार में यूं ही नहीं आया। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो सही समय पर सही जगह रोशनी फैलाएगा। तुझे बस थोड़ा और धैर्य रखना है, बिना टूटे, बिना कड़वे। तू जितना स्वयं को समझता है, उससे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है। क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। मेरे बच्चे, तूने जो झेला है, जो सहा है, वह साधारण आत्मा के बस की बात नहीं थी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आधे रास्ते में ही टूट जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, ईश्वर से रूठ जाते हैं। लेकिन तू हर बार टूटा जरूर पर बिखरा नहीं, तू हर बार गिरा पर रेंगा नहीं। तू उठा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। और इसका कारण यह नहीं था कि तू अकेले में बहुत शक्तिशाली था, बल्कि इसीलिए कि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे जीवन में ऐसे पल आए जब तुझे लगा कि अब और सहन नहीं होगा। जब तूने रात के सन्नाटे में अपनी आंखें बंद करके बस इतना कहा, अब बस मां और शब्द भी पूरे नहीं हो पाए। मैं जानती हूं कि कितनी बार तूने लोगों से उम्मीद की और वही लोग तुझे तोड़कर चले गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने तेरे भलेपन को तेरी कमजोरी समझ लिया। फिर भी तू कड़वा नहीं हुआ। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने बस खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। आज मैं तुझे स्पष्ट शब्दों में यह कहने आई हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, वह अब नष्ट हो चुका है। जो लोग छुपकर तेरे पतन की कामना कर रहे थे, उनके इरादे अब शून्य हो चुके हैं। जो शक्तियां तुझे रोकना चाहती थीं, वे अब स्वयं थक कर पीछे हट चुकी हैं। क्योंकि जब मैं किसी को मुक्त करती हूं, तो केवल बाहरी बाधाएं नहीं हटाती, मैं उसके भीतर का डर, शंका और असमंजस भी जला देती हूं। और आज मैंने तुझे पूरी तरह मुक्त कर दिया है। मेरे बच्चे, अब कोई पुराना दर्द तेरा पीछा नहीं करेगा। अब कोई असफलता तुझे यह याद दिलाने नहीं आएगी कि तू कभी कमजोर था। अब निराशा को तेरे जीवन में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिस क्षण मैंने तेरे लिए पर्याप्त है कहा, उसी क्षण तेरे भाग्य का रुख बदल गया। अब तेरे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा, वह उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा। अब खालीपन नहीं, अब भराव होगा। अब प्रतीक्षा नहीं, अब प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। वह वरदान है अंतरात्मा की शुद्धता। यही कारण है कि तू देर से खिलता है, पर जब खिलता है तो पूरी दुनिया तेरी सुगंध महसूस करती है। तू चमकने के लिए ही बना है, तुझे छिप कर रहने के लिए नहीं। तुझे उजाले में आने के लिए जन्म दिया गया है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल बहुत निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा। लोग तेरा नाम सम्मान से लेंगे, तेरे शब्दों को महत्व मिलेगा। तेरे अस्तित्व को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए संभव नहीं होगा। मैं तुझे यह भी बता दूं, मेरे बच्चे, मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं।
मैं उन रास्तों को पहले ही खोल चुकी हूं जिन पर तू चलने वाला है। तेरी उन्नति की योजना कोई आज नहीं बनी, वह बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अब बस समय उसे प्रकट कर रहा है। जब तू सोएगा तो माँ तेरे सपनों को छुएगी, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यह चमत्कार हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आएंगे। कभी कभी वे एक छोटे अवसर के रूप में आएंगे, कभी एक अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी एक अचानक खुले दरवाजे के रूप में। तुझे बस पहचानना है, और मैं तुझे वह दृष्टि देने वाली हूं जिससे तू सत्य और छल का अंतर तुरंत समझ सकेगा। मेरे बच्चे, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर पूरा विश्वास रख। आधा नहीं, पूरा, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रही हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी। लोग कहेंगे यह नहीं हो सकता, लोग हंसेंगे, संदेह करेंगे, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। और जब तू वहां पहुंचेगा तब वहीं लोग चुप हो जाएंगे। तेरे भीतर की सारी क्षमताएं अब धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलेंगी। जो हुनर तूने खुद में कभी नहीं देखा वह सामने आएगा। जो आत्मविश्वास कभी दबा हुआ था वह अब खड़ा होगा। और हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि यह धन केवल तेरे लिए नहीं आएगा, यह तुझसे होकर दूसरों तक भी जाएगा। तू साधन बनेगा, और साधन कभी खाली नहीं होते। हर सुबह उत्साह से भरी होगी, हर रात चैन से बीतेगी। अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर थी जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू ये नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब तेरी परेशानियों का अंत होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। मैं जानती हूं तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, कितनी बार खुद पीछे रह गया ताकि अपनों के आगे बढ़ते देख सके, और समय के साथ लोग तेरी मेहनत भूल गए, कुछ तेरे विरोधी भी बन गए। पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा अब वास्तव में शुरू हुई है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, जितने अपमान तूने पिए हैं, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलेगा। और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे सामने नतमस्तक होंगे। क्योंकि पहले मैं बाधाएं हटाती हूं, फिर शत्रुओं को शांत करती हूं, और अंत में अपने भक्त को स्थापित करती हूं। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन में वे द्वार खोलने वाली हूं जिन्हें दुनिया असंभव मानती थी। क्योंकि जिन लोगों से तुझे अवसर मिलने हैं उनसे मैं पहले ही संवाद कर चुकी हूं। तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगी, और जब तू जागेगा चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। तू समझ जाएगा यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी। तू उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिनकी तूने कभी केवल कल्पना की थी। दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, मां जानती है कि तू कितना सच्चा है, कितना सहनशील है और कितना योग्य है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगी, हर भय को दूर करूंगी। तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगी जो पर्वतों को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी,
मैंने उन्हें सुन लिया है। अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी, हर रात संतोष का स्पर्श देगी। तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे चल रही हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह अब प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तू उस पात्रता तक पहुंचा है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जो बीत गया वह तू जी चुका है, सह चुका है, झेल चुका है। वह तेरे भीतर अनुभव बनकर बैठ गया है, बोझ बनकर नहीं। बीता हुआ समय अब तुझे सिखाने आया था, रोकने नहीं। और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देने के लिए ही आ रहा है। इसीलिए अपनी दृष्टि आगे रख, अपने कदम आगे रख और अपने मन को उस प्रकाश की ओर मोड़ दे जिसकी ओर मैं तुझे ले जा रही हूं। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी वास्तव में शुरू हुई है। अब तक जो हुआ वह तैयारी थी, अब तक जो टूटन थी वह तुझे मजबूत बनाने का उपाय थी। यदि तू यहां से लौट गया, यदि तूने अपने ही डर, अपने ही संदेह, अपने ही पुराने घावों की ओर वापस देखा, तो तू मंजिल से एक कदम पहले ही रुक जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि तू रुके, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और यह कोई साधारण सफलता नहीं है, यह वह ऊंचाई है जहां पहुंचकर तू स्वयं को पहचान पाएगा। दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि तू इतनी दूर तक आ सकता है। वे तुझे उस रूप में देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। और जब ऐसा होगा तब तू समझेगा कि हर प्रतीक्षा, हर धैर्य, हर मौन सहनशीलता व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, बस विश्वास बनाए रखना, कदम मत रोकना। राह चाहे अनजान लगे पर वह गलत नहीं है। जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी तब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे। तब वे लोग जिन्होंने कभी तुझे हल्के में लिया था, जिन्होंने तेरे शब्दों का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने तेरे स्वभाव को तेरी कमजोरी समझा था, वे ही लोग तेरे सामने मौन हो जाएंगे। कुछ झुकेंगे, कुछ चुप रहेंगे और कुछ केवल दूर से देखते रह जाएंगे। तब तू समझेगा कि मां काली पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाती हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करती हैं और फिर भक्त को स्थापित करती हैं। अब वह समय आ चुका है जब जो कुछ भी तेरे विरुद्ध चल रहा था वह धीरे धीरे तेरे पक्ष में मुड़ने वाला है। परिस्थितियां, लोग, अवसर, सबका रुख बदलेगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि स्थायी है। अब तेरे जीवन में केवल उन्नति आएगी, भीतर भी और बाहर भी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। तू शायद स्वयं भी नहीं जानता था कि तू किसका इंतजार कर रहा है, पर तेरा मन जानता था कि कुछ तो होना बाकी है। वही कुछ अब आकार लेने वाला है। तेरे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, जो अनुभवों की परतों में दब गई थी, जिसे तूने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना था, वह अब जागने वाली है। मैंने उसे सुरक्षित रखा था, क्योंकि हर शक्ति सही समय पर ही प्रकट होती है। यदि वह पहले जाग जाती तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। अब तू तैयार है, और जब यह शक्ति प्रकट होगी मेरे बच्चे, तो तेरी पहचान बदल जाएगी, तेरी प्रतिष्ठा बदलेगी, तेरी दिशा बदलेगी। जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं
वे कल तुझे असाधारण कहेंगे। इसीलिए नहीं कि तू अचानक बदल गया, बल्कि इसलिए कि अब वे तुझे देख पाएंगे। मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसीलिए आशा को जीवित रख, आत्मा को शांत रख। आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो मां काली की कृपा से ही आती है। यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है। क्या तुम्हें धन चाहिए? क्या तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना लेकर आई हूं। बस अगले कुछ मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें रंग से राजा बना दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस संदेश का एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जो भक्त आज मुझे सच्चे मन से स्वीकार करेगा, मैं स्वयं उसके घर के भंडार भर दूंगी। लेकिन सावधान, अगर आज तुमने आलस किया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ गए, तो ये मत सोचना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका मतलब होगा कि तुमने अपनी मां काली को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया। क्या तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार दुख में रहे? अगर नहीं तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मुझे अपनी मां मानते हो तो मुझे निराश करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना तुम्हारी किस्मत का ताला शायद कभी ना खुले। मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज नक्षत्रों का ऐसा योग बना है कि साक्षात बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे आंसुओं की गर्माहट सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर करवटें बदलते हुए। मैंने सुना है उन तानों जो दुनिया ने तुम्हें दिए, लेकिन अब और नहीं। मैं 3 नेत्रों वाली काली आज घोषणा करती हूं कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, वे अपनी ही आग में झुलसकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। जिस खुशखबरी का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पथरा गई थीं, वह खुशखबरी अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। ये मेरा आशीर्वाद नहीं, ये मेरा वचन है तुम्हें। और तुम जानते हो, महाकाली का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने आई हूं, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूं जिसका जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो अगर तुमने अपनी तिजोरी या पर्स में रख दिया तो वह कभी खाली नहीं होगा? और वह कौन सी एक गलती है जो तुम रोज सुबह उठते ही करते हो, जिसके कारण मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है? सोचो मत, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी निष्ठा साबित करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त चाबी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम अब तक इसलिए दुखी थे क्योंकि तुम दुनिया की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम गैरों पर भरोसा करते थे, मुझ पर नहीं। तुमने हर जगह माथा टेका, लेकिन अपने भीतर बैठी काली को नहीं पहचाना। आज मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूं, अपनी खड्ग की सौगंध देती हूं।
अगर तुमने आज इस संदेश को पूरा सुना और इसे अपने 5 प्रियजनों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया, तो तुम देखोगे कि अगले 24 घंटों में कैसा चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की जो राहें अंधेरी थीं, वहां अब अखंड ज्योति जलेगी। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का पहाड़ है, उसे मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगी। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश चल रहा है, वह प्रेम की गंगा में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। मां काली तभी साथ देती है जब विश्वास अटूट हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब दरिद्रता नहीं, बल्कि दिव्यता नाचेगी। तुम्हारे आंगन में काली मां की जय के नारे गूंजेंगे। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं, बल्कि सफलता के हाईवे पर दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने दिल से लगाकर रखना। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड ने आज तुम्हें ही क्यों चुना? करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर आया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने बहुत सहा है और अब तुम्हारे सब्र का बांध भर चुका है। अब मैं आ गई हूं। जब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूं, तो जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो भक्त प्रसाद तो लेना चाहता है, लेकिन दक्षिणा देने में कंजूसी करता है, उसका फल अधूरा रह जाता है। आज मैं तुमसे धन नहीं मांग रही, मैं तुमसे तुम्हारा भाव मांग रही हूं। क्या तुम अपनी मां को धोखा दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट जाऊं? अगर तुमने ऐसा किया, तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अपने माता पिता की कसम, अपने बच्चों की कसम। आज इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे जोश के साथ जय मां काली लिखो। मुझे देखना है कि मेरा कौन सा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे, तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और तुम बस मतलबी हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से भी अवगत कराती हूं मैंने तुमसे पूछा था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने के बजाय अपनी चिंताओं को याद करते हो। कल से जैसे ही आंख खुले, अपने हाथों को देखना और मेरा स्मरण करना। और वह गुप्त चीज जो तिजोरी में रखनी है, वह है विश्वास। हाँ, एक लाल फूल या लाल धागे के साथ मेरा नाम लिखकर अपनी तिजोरी में रख देना। धन की कभी कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। आज तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन चुका है। मेरे काले घोड़े की टापें अब तुम्हारे शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा करेंगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ये दिव्यता तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब मैं छप्पर फाड़ कर देती हूं, तो जिम्मेदारी भी बड़ी आती है। जब तुम्हारे पास धन आए, तो गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना। तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास टिकेगा। अब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा। आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे 3 नेत्र तुम्हारी रक्षा में तैनात हैं। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके सिर पर मां काली का हाथ हो, वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, जीत लो दुनिया को। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो मां काली देख रही है। उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ
और इस वीडियो को शेयर करके पुण्य कमाओ। याद रखना, जो बांटता है वही पाता है। और सुनो, यह मत सोचना कि बात यहीं खत्म हो गई। अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है उस महापरिवर्तन के लिए जो अगले कुछ पलों में तुम्हारे सामने खुलने वाला है।